जब आप किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं और उर्दू में बोलते हैं ये वाला, इस बात को हम इंग्लिश में बिल्कुल छोटे से फिक्रे में बोल सकते हैं, जो कि है दिस वन, और साथ में आप उंगली से या हाथ से इशारा करते हैं। वो वाला यानी जो थोड़ा दूर पड़ा हो, उसके लिए आप बोलते हैं that one। तो जब आप इस तरह से इशारे करके बच्चों के साथ बात करेंगे, बोलेंगे, तो बच्चों के लिए समझना आसान हो जाएगा। तो इशारों के साथ ज़रूर बात किया करें, हैंड जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस भी दिया करें बच्चों को, ताकि उनकी बॉडी लैंग्वेज भी साथ साथ अच्छी हो। इसे करो या ये करो को हम इंग्लिश में कहते हैं डू इट। आप उंगली से बुक की तरफ या किसी भी काम की तरफ जो आप बच्चे को करने के लिए कह रहे हैं, आप उसकी तरफ इशारा कीजिए और साथ बोलिए डू इट नाउ। या आप उसे कह सकते हैं डोंट डू इट, ये नहीं करो, जल्दी करो, या इसे जल्दी करो, या ये जल्दी करो को हम इंग्लिश में कहेंगे डू इट फास्ट। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे लहजे में यानी ब्यूटीफुल इंग्लिश एक्सेंट में बात करे, तो आप कोशिश करें कि अपना लहजा इंग्लिश में बात करते हुए अच्छा रखें और मेरे पीछे पीछे रिपीट करते रहें, ताकि आपका लहजा अच्छा बनता जाए। तो आप कैसे बोलेंगे? डू इट फास्ट। जल्दी करो को हम इंग्लिश में बोलेंगे हरी अप। जब आपने बोलना है तो ज्यादा गैप नहीं देना, आप इसको यूं बोलेंगे हरी अप, यानी यप बोलेंगे, ठीक है? हरी अप। नहा लो, टेक बाथ। जाकर खेलो, go and play। गुड बाय बोलो, say goodbye। एक नवाला ले लो या एक नवाला खा लो, take a bite। एक घूंट पी लो, घूंट को हम इंग्लिश में कहते हैं sip। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा? take a sip। अपनी किताबें बैग में रखो, put your books in the bag। कभी नहीं, never। इसे साफ करो, clean it। कोई बात नहीं, never mind। इसे दोहराओ, repeat it। मेरे बाद दोहराओ, यानी जैसे मैं बोल रहा हूं, आप अगर मेरे बाद दोहराएंगे तो इसको बोलते हैं रिपीट आफ्टर मी। मेरे बाद दोहराओ, मेरे पीछे पीछे पढ़ो, तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपीट आफ्टर मी। जैसे हम बच्चों को अल्फाबेट सिखा रहे हों और हम बोलें A-B-C, तो हम बच्चों को कह रहे होते हैं कि मेरे पीछे पीछे रिपीट करें, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं रिपीट आफ्टर मी। दोबारा कोशिश करो, ट्राई अगैन। बच्चे से अगर सवाल गलत हल हो जाता है तो आप उसे कह सकते हैं ट्राई अगैन। उठ जाओ, गेट अप। जाग जाओ, वेक अप। गेट अप और वेक अप में क्या फर्क होता है? वेक अप मतलब जाग जाओ, यानी नींद से जागने के लिए हम यूज करते हैं वेक अप, जबकि बिस्तर से उठ जाने के लिए हम यूज करते हैं गेट अप। खुश रहो, बी हैप्पी। चलो एक गेम खेलते हैं, लेट्स प्ले अ गेम। सीधे खड़े रहो, स्टैंड स्टिल। फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चे को पनिशमेंट दी है या कोई एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो आप उसे बोलेंगे स्टैंड स्टिल। हिलो मत, डोंट मूव। आप एक मिनट के लिए सोचिए कि आप ग्राउंड फ्लोर पर हैं, ठीक है? ग्राउंड फ्लोर पर आप खड़े हैं और आप बच्चे को बोल रहे हैं कि ऊपर जाओ,
अब बच्चा जाहिर सी बात है सीढ़ियों से ऊपर जाएगा। ओके, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे गो अपस्टेयर्स, गो अपस्टेयर्स। अब बच्चा ऊपर चला गया, राइट। अब आप उसे वहीं नीचे खड़े हुए बोल रहे हैं कम डाउनस्टेयर्स, नीचे आओ। ठीक है, तो आप इस तरह से कम डाउनस्टेयर्स बोलेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, लुक हियर, लुक हियर, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी। ये लो या इसे लो, टेक इट, टेक इट। इसे पकड़ो, होल्ड इट, होल्ड इट। और कुछ? एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स? और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। ध्यान से, बी केयरफुल, बी केयरफुल। अभी, राइट नाउ, राइट नाउ। इसे चखो या ये चखो, टेस्ट इट, टेस्ट इट। क्या हुआ? What happened? What happened? मुझे दो, give me, give me। ये क्या है? What is this? What is this? मुझे दिखाओ, show me, show me। मेरी बात सुनो, listen to me, listen to me। मैं जानता हूं, I know, I know। मैं नहीं जानता, I don't know, I don't know। कोई बात नहीं, no problem, it's okay। खड़े हो जाओ, stand up। बैठ जाओ, sit down। ये खाओ, eat it, eat it। आहिस्ता चलो, walk slowly, walk slowly। यहां आओ, come here। ऊंचा बोलो, speak loudly, speak loudly। या आप इसे ये भी कह सकते हैं speak up, speak up। loudly का मतलब है ऊंची आवाज में, जो कि बहुत ज्यादा लोगों तक जाए। जबकि speak up का मतलब आप जब किसी को सुने तो आपको आवाज पूरी ना पहुंच रही हो तो तब आप बोलते हैं speak up, यानी थोड़ा ऊंचा बोलो। तो थोड़ा ऊंचा बोलो के लिए हम यूज करते हैं speak up। और जब हम बोलना चाहें कि ऊंचा बोलो, इतना ऊंचा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों तक आवाज़ जाए, तो हम बोलते हैं स्पीक लाउडली। या हम ये भी कह सकते हैं स्पीक अलाउड, स्पीक अलाउड, ALOUD, स्पीक अलाउड। खामोश रहो, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। अंदर आओ, कम इन, कम इन। तैयार हो जाओ, गेट रेडी, गेट रेडी। कुछ खास है? Anything special? Anything special? कुछ खास है पूछने के लिए आप यूज करते हैं anything special, जबकि कुछ खास है बताने के लिए आप यूज करते हैं something special। जैसे मेरे पास आपके लिए कुछ खास है, तो I have something special for you। ठीक है, रो मत, don't cry, don't cry। चिल्लाओ मत, don't shout, don't shout। जाकर पढ़ाई करो, go and study, go and study। सब्र करो, have patience, have patience। कभी हार मत मानो, never give up, never give up। मेरा यकीन करो, believe me, believe me। चुप हो जाओ, shut up, shut up। दोस्तों shut up एक काफ़ी सख्त सेंटेंस है, काफ़ी सख्त फिक्रा है, तो कोशिश करें कि ऐसे फिक्रात बच्चों के साथ ना ही यूज़ करें और समझा कर पोलाइटली बात करके अगर बच्चे समझते हैं तो समझाएं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो शौक से यूज़ करें। इसे लिख लो, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। लड़ाई मत करो, डोंट फाइट, डोंट फाइट। कूदो मत, डोंट जंप, डोंट जंप। तुम गिर जाओगे, यू विल फॉल डाउन, You will fall down। क्या आप जानते हैं? Do you know? Do you know? अच्छे तरीके से पेश आओ, behave properly, behave properly। एक तरफ हो जाओ, move aside, move aside। थोड़ा हट जाओ, move a bit,
Move a bit. बराए मेहरबानी समझो. Please understand. Please understand. भूलो मत. Don't forget. Don't forget. मैं भूल गया. I forgot. I forgot. शर्माओ मत. Don't be shy. Don't be shy. मेज लगा दो. Set the table. Set the table. बहुत अच्छे या बहुत अच्छा. Very good. Very good. सो जाओ. Go to bed. Go to bed. मुझे बताओ. Tell me. Put them in correctly. Put them in correctly. यानी आप कबर्ड में, अलमारी में चीज़ें रखने की बात कर रहे हैं, ठीक है? या बुक्स या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ठीक तरह से रखी जानी चाहिए, उसके लिए आप बात कर रहे हैं, ठीक है? Put them in correctly. किसी चीज़ में रखने की बात कर रहे हैं. अपनी नाक साफ करो. Clean your nose. या आप ये भी कह सकते हैं clear your nose. Clear और clean. ये आसान है. This is easy. This is easy. अब तुम कोशिश करो. Now you try. Now you try. वापस जाओ. Go back. Go back. आप बहुत गंदे हो. You are very bad. You are very bad. तो बच्चों के साथ यूज़ करने के लिए ये एक और बुरा सेंटेंस है. आप बहुत अच्छे हो. You are very good. तो बच्चों को अप्रिशिएट करें जब वो अच्छे काम करें. ओके, मेरे हाथ गंदे हैं. My hands are dirty. My hands are dirty. मुझे प्यास लगी है. I am thirsty. I am thirsty. मुझे भूख लगी है. I am hungry. I am hungry. मैं आपसे नाराज़ हूँ. I am angry with you. I am angry with you. फिर हम खेलेंगे. Then we will play. Then we will play. झूठ मत बोलो. Don't lie. Don't lie. आपने क्या खाया? What did you eat? What did you eat? मुझे परेशान मत करो. Don't disturb me. Don't disturb me. सुस्त मत बनो. Don't be lazy. Don't be lazy. आप चुप क्यों हो? Why are you silent? Why are you silent? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? Why are you not answering? Why are you not answering? क्या आप बीमार हो? Are you sick? चोट कैसे लगी? How did you get hurt? How did you get hurt? ठंडा पानी मत पियो. Don't drink cold water. Don't drink cold water. आइसक्रीम मत खाओ. Don't eat ice cream. Don't eat ice cream. मेरा हाथ पकड़ो. Hold my hand. बाहर मत खेलो. Don't play outside. Don't play outside. Hold my hand. बाहर मत खेलो. Don't play outside. Don't play outside.